भट्टी साहब, आप तो रोज ही चांद चढ़ाते हैं, लेकिन ये आसमान वाला चांद है, ये ना सहाफत का चांद है। क्या क्या कैफियत है इस वक्त आपकी कि तरावियां पढ़नी है या ईद की सेलिब्रेशन में खोना है, अपने आप को खो देना है? भाईजान, पहली बात तो ये है कि रोयते हलाल वालों को दरख्वास्त करनी है कि आप 25 करोड़ के लिए नहीं तो कम से कम रेशम साहिबा के घर के बच्चे के लिए ही कुछ ख्याल कर लें, जल्दी बता दें, उसने कसूर जाना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई थोड़ा सा रोयते हलाल वालों की कोई नज़र वाले आ गए, वरना तो वो पास बैठे हुए मौलवी साहब नहीं नज़र आ रहे होते थे उनको, जो पिछले जो मुफ्ती मुनीब के इर्द गिर्द होते थे। अच्छा। और तीसरी वजह यह है कि कौन सा काम है जो इधर वक्त पर होता है और कौन सा काम है जिससे कभी आवाम को कोई थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो वो एक शेर है ना अब्बास ताबिश साहब के, नज़र करता हूँ कि ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई होगी। वाह, अब्बास ताबिश साहब के साथ आज पहली दफ़ा बैठा हूँ। वाह वाह वाह। तो एक अच्छा, रेशम साहिबा के साथ आज मैं पहली दफ़ा बैठा हूँ। एक मरतबा मैंने इनकी एक फ़िल्म की शूटिंग देखी थी, ये इस्लामाबाद से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के नवा में थी। अच्छा। अफजाल साहब थे, मैडम शमीम आरा उनकी हिदायतकारा थी और शफकत चीमा थे। और उस दिन जिस दिन मैं गया उस दिन ये घोड़े से गिर गई थी। भाई आप तो बड़े फरूट से मनूस साबित हो इनके लिए कि घोड़े से गिर गई, आज कुर्सी से ना गिर जाए। कामरान जी 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 नहीं, कामरान जी जी, ये बात जो कह रहे हैं, उस दिन मेरी शूटिंग पैकअप हुई। वो फिल्म थी पल दो पल, जिस फिल्म का म्यूजिक का पहली और आखिरी फिल्म का म्यूजिक दिया था मरहूम नुसरत फतेह अली खान साहब ने। अच्छा। तो वो गाना पिक्चराइज हो रहा था। ये बात बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वो घोड़ा बड़ा गैलप में था और वो मोहम्मद राना को पीछे से मैंने होल्ड किया हुआ था। अच्छा। और वो घोड़ा जब बहुत ज़्यादा मैं उसमें गिरी हूँ, शुक्र करें कि खुदा की कसम, वो मैं जब ज़मीन पे गिरी हूँ तो वो घोड़े का जो पाँव था वो मुझे किसी ने नीचे से पकड़ा है, खींचा है। अच्छा। वरना वो मेरे सीने पे आता, शायद मेरी कोई हड्डी पसली टूट जाती। वो मेरा बहुत एक सवेयर एक इंसिडेंट। भट्टी साहब का बड़ा ही आप पे वो हुआ। मैं तो कहता हूँ आज का शो अच्छी तरह गुजर जाए बस। और कामरान भाई, जी जी जी, कामरान भाई जी सर, ये इन्होंने मोहम्मद राना को होल्ड किया हुआ था। उस दिन अगर मैं घोड़े पे होता, मुझे होल्ड करती तो कभी ना गिरती। वो एक्टिंग में होल्ड किया हुआ था। आप पता नहीं कैसे। नुमान खान साहब, जब मुझे पता चला आप बड़ी सक्सेसफुल फिल्म गई थी आपकी शेर दिल, और उसका टाइमिंग बड़ी गजब, लेकिन जब मैं पता चला कि एक फिल्म बनाने के बाद आपने एक और फिल्म बनाने का इरादा कर दिया और जो इस ईद पे आ रही है, तो मैं तो हैरान रह गया। बल्कि मैं कुर्सी से उछल पड़ा कि भाई इस मुल्क में हालात क्या है, महंगाई क्या है, प्रोड्यूसर को पैसा ही कुछ नहीं मिलता, सारा सिनेमा वाला ले जाता है। तो ये आपके जेहन में क्या है? अपनी फिल्म बनाई। और दूसरी, अभी जरा चांद के हवाले से बताइए, आपकी फिल्म लगनी है और बाकी फिल्में भी हैं, जिनमें एक और फिल्म भी है, साली गेट भी है, दगाबाज दिल भी है, आपकी भी हम तुम और वो। तो मुझे बताइए कि आपकी कैफियत क्या है? कि अब आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा कि ईद आपकी कल रिलीज हो रही है फिल्म या परसों हो रही है, ऐसा ही है? मेरी कैफियत इस वक्त ये है जो कि अगले साल तमाम प्रोड्यूसर्स की होगी। मेरी कैफियत वो है जो कि पिछले सालों से जो है, जब से पाकिस्तान बना है, हर प्रोड्यूसर की कैफियत रही है, कुछ नहीं बदला है। ये तमाम चैनल्स, दुनिया टेलीविज़न पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। अगले साल फिर यही गुफ्तगू हो रही होगी, और अगर नहीं सुनी होगी ये गुफ्तगू तो हमारे ऑनरेबल रोयते हलाल कमेटी वालों ने नहीं सुनी होगी, हमारे उन साइंटिस्ट ने नहीं सुनी होगी जो पाकिस्तान में जो है केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी पढ़ते हैं। और हमेशा हम जो है इसी तरीके से हंसते रहेंगे कि कल चाँद निकलेगा और नहीं निकलेगा और एक चाँद चढ़ा दिया जाएगा। वाह। और ये तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन आपकी भी तो प्लानिंग बड़ी, क्या आपकी प्लानिंग हो चुकी है? आपकी फिल्म सेंसर वगैरह हो चुकी है, आपको कोई मसला नहीं है? अब भले चांद आज निकले या कल निकले, ऐसा ही है ना? आप तो तैयार है ना? जी, मैं तो प्रोड्यूसर तकरीबन कोई 2.5-3 सालों से जो है वो की तैयारी पकड़ रहा होता है, लेकिन जो रास्ते में उसके दरिया आते हैं तकलीफ़ के, वो रोज़ाना जो है उसके लिए यूँ लगता है कि उस दिन से वो थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। इसलिए हम तो उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन बीच में जो है एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो तो आपने जाना ही। अच्छा अब्बास साहब, ये बताइए कि आप जैसा शायर मौजूद हो हमारे दरमियान, लेकिन अब मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि जनाब आप फिल्मों के लिए शायरी नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी वजह यह कि फिल्में तो बनी नहीं रही, और जो फिल्म्स बनती भी हैं वो लोग जब बजटिंग करते हैं तो गानों को इतना नीचे कर दिया जाता है कि एक ज़माना जो था कि 6-6 या 7-7 गाने, वो तो कॉन्सेप्ट ही ना हो, पैसे बचाओ। तो
फिल्म इंडस्ट्री को आपने किस तरह देखा जिसके अंदर उस इंडस्ट्री के साथ सिर्फ एक एक्टर वाबस्ता नहीं है, टेक्नीशियन वाबस्ता नहीं है, पूरा म्यूजिक का एक यॉन्ड्रा जो वाबस्ता है, इसमें शायर भी वाबस्ता है। तो अब ईद पे कल फिल्में सिर्फ 3 रिलीज हो रही हैं अगर देखा जाए, तो ये तो मेरा ख्याल से ज़रूर हाल ही की निशानी है फिल्म इंडस्ट्री की। यकीनन ऐसे कामरान भाई कि जैसे हमने मजमूई तौर पर बहुत जवाल देखा है जी, फिल्म भी जो है वो भी ज़ाहिर ज़बूं हाली का शिकार है और बहुत बुरी तरह है। और उसमें ज़ाहिर है कि शायरी नाम की चीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है। बिल्कुल कई फिल्में ऐसी आई जिसमें कोई गीत नहीं है, और फिर हर सिंगर जो है वो कुछ अंट शंट लिख के और उसे शायरी का नाम खुद ही लिरिक्स राइटर भी है, वो खुद ही कंपोजर भी है, वो खुद ही सिंगर भी है। एक ज़माना था कि शायर की वजह से फिल्म बिकती थी। साहिर लुधियानवी ने जब लिखना शुरू किया, ऊपर नाम आता था नगमा निगार साहिर लुधियानवी। इवन गुलजार साहब, सैफुद्दीन सैफ, कतील शिफाई, तनवीर नकवी, उधर जावेद अख्तर, बिल्कुल ये सब लोग जो हैं लिखते थे और गीत जो है वो अदब के मकाम पे फायज होता था। वाह। अब वो सूरत हाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग लिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह की चीज़ें हों तो हम लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।